अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सर उसामा। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली जो है वो पाइथन के ऊपर है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन बेसिकली है क्या, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये यूज़ क्यों होती है, इसका पर्पस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स के नाम से। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखें सेकंड ऑप्शन आ रहा है पाइथन ट्यूटोरियल का। मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास HTML भी है, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, उसके अलावा C++, यानी हर तरह की लैंग्वेज आपको इसके ऊपर मिलेगी विद ट्यूटोरियल्स। अच्छा, जैसे कि हमारा टॉपिक है पाइथन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पाइथन के बारे में लिखा हुआ क्या है ट्यूटोरियल के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ आ रहा है पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि पाइथन क्या है, हमारे पास एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कहते हैं किसे, ये यूज क्यों होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिकली पर्पस है हमारे पास, वो ये है कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कहीं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो यूज होती है। पाइथन से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही थी, जिसमें C थी, C++ थी, C# थी। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाइथन ही क्यों, कि पाइथन यूज क्यों होती है। देखिए, पाइथन के यूज होने का ज्यादातर मकसद ये भी है कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे पास विजिबल होती है। यानी आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक नॉन कोडर बंदा भी अगर इसको करने के लिए या समझने के लिए जाए तो उसको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। के पाइथन जो है वो बेसिकली सर्वर स्क्रिप्टिंग या सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज हो रही होती है वेब एप्लीकेशंस के अंदर। इसकी सिंपल एग्जांपल वेब एप्लीकेशन की आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर सर्वर साइट पे या उस साइट या जहाँ से आप बेसिकली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वहां पे अगर कोई पर्सन मौजूद नहीं है एट द टाइम ऑफ बीइंग, तो सिस्टम की तरफ से बाय डिफॉल्ट पे एक मैसेज चला जाता है कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल एंटरटेन यू लेटर। तो ये बेसिकली सर्वर स्क्रिप्टिंग की भी होती है कि जिसमें क्या होता है सर्वर बाय डिफॉल्ट पे मैसेज जो है वो सेंड कर देता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, कि जो आगे से रिप्लाई का वेट कर रहा हो। तो इस तरीके से जो सर्वर स्क्रिप्टिंग का काम है, ये जो सिस्टम स्क्रिप्टिंग का काम है, ये बेसिकली हमारे पास पाइथन के ऊपर हम कर सकते हैं, जो कि वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज होता है। अब मजीद हम आगे चलते हैं इसमें इंट्रो की तरफ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज पाइथन। अब यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोजम एंड रिलीज इन 1991। अब अगर आप इसको देखें तो ये 1991 के अंदर जो थी ये इन्वेंट हुई थी। और इसका आप यूसेज देखें कि आज 2025 के अंदर जाके इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है कि आपको हर फील्ड के अंदर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे इसके यूसेज देख लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट सर्वर साइड, जैसे मैंने अभी बताया। उसके अलावा क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। या फिर एक और भी आप ले सकते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स है, तो स्टैटिकल डेटा के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और खास तौर पे डेटा इंजीनियरिंग के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर भी पाइथन आजकल यूज हो रही है। उसके अलावा सिस्टम स्क्रिप्टिंग वही है जो मैंने आपको बताया कि जो सर्वर साइड पे बेसिकली कोड हुआ वो होता है, या जैसे सिस्टम को जो है वो एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए आपको रिस्पॉन्सेज वगैरह करना होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले लें मेटा एआई की, कि अगर मेटा एआई जो है वो 2 से 3 लोग यूज कर रहे हैं और उसमें वो तीनों का जो मैसेज का कंटेंट है वो सिमिलर है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लें कि अगर 4 पर्सन हैं तो वो हाई का मैसेज करते हैं, तो मेटा जो है बेसिकली वो हर एक बंदे को डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाईज देगा एक स्पेसिफिक हाई के ऊपर ही। यानी कि उसमें क्या है कि रिस्पॉन्सेज को सेव किया हुआ होता है कि अगर कोई पर्सन हाई का एक एक पर्सन हाई का मैसेज करता है तो उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स जाएगा, दूसरा मैसेज करता है तो दूसरे वाले को डिफरेंट रिस्पॉन्स जाएगा। तो ये सारा काम बेसिकली सिस्टम स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही हुआ हुआ होता है, कि इसमें बैकएंड के ऊपर पाइथन जो है वो यूज हुई भी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट कैन पाइथन डू, कि पाइथन क्या कर सकता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट दोबारा वही मेंशन किया हुआ है कि सर्वर के ऊपर यूज होता है वेब एप्लीकेशंस को बनाने में। अब इसके बाद लिखा पाइथन कैन बी यूज अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज। की ये क्या है, बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क फ्लोज को क्रिएट करता है। वर्क फ्लोज बेसिकली आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को, कि इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक काम है करने को तो उसकी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं।
सो स्टेप वाइज वर्किंग के लिए आप इसको कह सकते हैं कि ये यूज हो सकता है। तब इसमें क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एस डी एल सी बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ मैं आपको न्यू टैब पे दिखा देता हूँ इसका। एस डी एल सी। अब देखिए एस डी एल सी की बेसिकली फुल फॉर्म है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है वो प्लानिंग्स होती हैं कि जिसको यूज करते हुए हम लोग जो है वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक दफ़ा इस पे बता देता हूँ कि एस डी एल सी के अंदर बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूज हो रहे होते हैं, मल्टीपल मेथड्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इसमें मैं एक मेथड उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले मैं जरा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। जी। इसके अंदर हमारे पास एक मॉडल यूज होता है कि जिसको हम कहते हैं रेड सिट मॉडल। रेड सिट। ठीक है। कि जिसमें क्या होता है कि जब हम एक किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जाते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें कि किसी भी वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत लाजमी पड़ती है कि इसमें हमारे पास रेड सिट मॉडल है काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें कि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना अदा कर रहा होता है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन टेस्टिंग। ये बेसिकली वर्क फ्लो है कि जिसको पाइथन भी फॉलो कर रहा होता है कि जिसमें हमारे पास एक सिंपल रेडशिट मॉडल है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स यानी कि उस चीज़ के बारे में पता हो कि आपको क्या क्या चीज़ें बना उसके अंदर एडअप करनी है। देन उसकी एनालिसिस की स्टडी होती है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे होना चाहिए। देन आप उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद जब आपके पास एक पेपर वर्क पे जो है वो डायग्राम ड्रॉ हो गई, देन आप उसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। देन उस कोडिंग के बाद आप उस कोडिंग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि रेदर वो सही चल रही है नहीं चल रही। और देन उसी कोडिंग को मजीद चेक करने के लिए आप जो है वो फिर टेस्टिंग फेज में जाते हैं कि जहाँ पे आप उसका जो है वो टेस्ट करके देख रहे होते हैं कि क्या वो एप्लीकेशन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। तो इस तरीके के वर्क फ्लोज के अंदर भी पाइथन जो है वो यूज होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। के पाइथन जो है वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर भी यूज हो रही होती है कि जिसमें वो फाइल्स को रीड और मॉडिफाई कर रही होती है। अब सवाल पैदा होता है डेटाबेस किसे कहते हैं। देखिए डेटा हम कहते हैं किसी भी चीज़ के फ्रैक्शन फिगर को, और बेस हम कहते हैं उसकी बुनियाद को। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जब भी एडमिशन लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट को जो है एक स्टूडेंट आईडी अलॉट करते हैं, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, रोल नंबर भी कहते हैं और स्टूडेंट आईडी भी कह रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर नंबर क्यों अलॉट किया जाता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर एक स्टूडेंट का स्पेसिफिक डेटा जो है वो सेव हुआ होता है कि वो जब भी अपने सिस्टम में उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे तो स्पेसिफिक डेटा जो है उस स्टूडेंट का उनके पास विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम्स की जिनके ऊपर डेटा पूरा स्टोर हुआ हो उसके अंदर भी यूज होता है। और उसके साथ साथ जो है उसको उसमें जो डेटा उसको रीड करना, फाइल्स को मॉडिफाई करना, उसमें भी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। के पाइथन जो है बेसिकली बिग डेटा को भी हैंडल कर रहा हो। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लें डेटाबेस की, तो डेटाबेस में भी आपके पास डेटा जो है वो काफी ज्यादा बड़े चंक्स के अंदर मौजूद होता है। तो उसको भी ये पाइथन हैंडल कर रहा होता है। और साथ साथ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है कि जिसके अंदर स्टैट्स है, और साथ साथ उसके अंदर जो है वो ग्राफ वगैरह जो है वो बन रहे होते हैं। तो वो सारा काम जो है वो बेसिकली पाइथन उसको भी हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद लिखा पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो मैं तो आपको अभी बता दी कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स थे उसको भी फॉलो कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर आपके पास ये है कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, यानी डिजाइन होना चाहिए कि जिसको देखते हुए जो है एक कोडर बंदा जो है वो एक जज कर सके कि उसको कौन से वर्क फ्लोज को फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको जो है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो है वो बनाना है। अब इससे अगला सवाल अगर हम इसमें देखें तो वो ये लिखा हुआ आ रहा है कि वाई पाइथन, कि पाइथन यूज क्यों होती है। अब यहाँ पे लिखा है पाइथन वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैक, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई, ईटीसी। कि पाइथन जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज हो रही होती है, जिसके अंदर विंडोज है, मैक है, लिनक्स है। अच्छा इसमें जो है हम पाइथन को यूज करेंगे विंडोज के ऊपर।
क्योंकि मैक और लिनक्स के ऊपर इसका सिंटैक्स जो है एज कम्पेयर टू विंडोज काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैक और लिनक्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही आप ले लें कि जैसे आप सीएमडी के ऊपर कोई कमांड लिख रहे हैं, मैं उसकी आपको एक इंटरफेस दिखा देता हूँ कि जब आप विंडो आर प्रेस करते हैं तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाती है। अब जब मैं यहाँ पे सीएमडी लिख के एंटर करूंगा तो सीएमडी कमांड बेसिकली इस तरीके से, तो यहाँ पे पाइथन के कोड को करना एज कम्पेयर टू काफी ज्यादा डिफिकल्ट है विंडोज के। तो विंडोज के ऊपर आप काम जो है वो इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि विंडोज हमारे पास एक प्रॉपर एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो होता है सिस्टम्स के अंदर, तो उसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन हैज अ सिंपल सेंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, कि इसका सेंटेक्स भी काफी ज्यादा आसान है। नहीं, सिंपल सेंटेक्स हम कहते हैं कि जो भी कोड करने का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी है, कि हर बंदा उस कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप एक कोड को सी लैंग्वेज के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक कोड की लाइन को प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 लाइंस का कोड हमें लिखना पड़ता है। सी प्लस प्लस के अंदर वही काम 5 से 6 लाइंस पे चला जाता है, और सी शार्प के अंदर वही काम हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 लाइनों तक चला जाता है। जबकि पाइथन के अंदर अगर आपको एक लाइन का को प्रिंट करना है तो एक लाइन को प्रिंट करने के लिए आपको एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखें यही चीज थर्ड पॉइंट में लिखी, पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस विद सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कह रहे हैं कि पाइथन जो है वो डेवलपर्स को अलाउ करता है प्रोग्राम्स को राइट करना कम लाइनों के अंदर। क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ये होते हैं कि हमारे पास जितनी लाइन ऑफ कोड कम से कम होगी उतना जल्दी हम अपने काम को एक तो अचीव कर लेंगे, और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ एरर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद लिखा पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून इट इज रिटन। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पाइथन का कोड जो है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है इंटरप्रेटर के ऊपर, जिससे ये साबित होता है ये प्रोटोटाइपिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ पे लिखा पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीजरल वे एन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे, कि पाइथन को आप सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी यूज कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है एक जो है हमारे पास बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, और सेकंड होता है ऊप जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके अंदर क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए क्लासेस मेथड्स फंक्शंस वगैरह बना के काम कर रहे होते हैं। तो उस वो बेसिकली हमारे पास एक जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी वे है एज कम्पेयर टू जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो। अच्छा, उसके बाद आगे सिंपल लिखा हुआ है कि गुड टू नो के पाइथन 3 जो है उसका लेटेस्ट वर्जन है, और उसने ये भी बता दिया कि उसके अंदर जो है मतलब जो है सिक्योरिटी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और क्वाइट पॉपुलर है। सो ये हमारे पास जो है इसमें पाइथन की कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हुई हैं। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दोबारा वही चीज़ बताई हुई कि पाइथन को डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि रीडेबिलिटी हो सके, यानी डेटा को यानी कोड को आप रीड कर सकें, और सिमिलैरिटीज इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये जो है इन्फ्लुएंस है किससे, मैथमेटिक्स से। उसके बाद ये है कि इसकी जो कुछ कमांड्स है वो लिखा हुआ है, जैसे कि पाइथन यूजेस न्यू लाइंस टू कंप्लीट अ कमांड, की कमांड को लिखने के लिए पूरी हमारे पास जो है वो सेंटेक्स पूरा डिफाइन किया हुआ होता है। उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम ये देखें इसके साथ साथ उसने कोड भी आपको दिखा दी कि पाइथन के अंदर अगर मुझे एक लाइन के कोड को लिखना है तो सिंपल मुझे एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यही कोड डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर ओपन कर, जैसे अगर इसी को मैं सी पे ओपन करता हूँ, देखिए सी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब कर देता हूँ। अब न्यू टैब में जाने के बाद मैं इसको नीचे देखता हूँ जाके कोड को, ये रहा। तो अगर मैं इस कोड को देखता हूँ तो इस कोड के अंदर देखें 1 2 3 4 5, यानी आपको टोटल 5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। जबकि यही काम पाइथन के अंदर एक लाइन में हो रहा था। और यही काम अगर मैं इसको देखता हूँ सी प्लस प्लस के अंदर, तो सी प्लस प्लस में अगर हम इस कोड को देखते हैं कि एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, तो इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल 7 लाइनें रिक्वायर्ड होंगी इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको सी शार्प में जाके देख लेता हूं तो सी शार्प के अंदर जो है वो तकरीबन आई गेस 8 से 10 लाइनें होंगी। जी बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइनें रिक्वायर्ड होंगी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो आप डिफरेंस देख लें काफी ज्यादा है। इसमें देखें सेमी कॉलन कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह काफी ज्यादा आ रहे हैं, जबकि पाइथन के अंदर इन्हीं डिफिकल्टीज को दूर करके देखिए सिंपल सिंटेक्स के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में प्रिंट लिख के ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखी हुई है, हेलो आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ
दिस इज पाइथन। और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो स्टेटमेंट आप देखिएगा यहाँ पे दिस इज पाइथन जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि इसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं, कि जैसे आप इसको थॉनी के ऊपर, पाइचार्म के ऊपर, नेट बीन्स के ऊपर, इक्लिप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन आईडीईस के ऊपर, यानी आईडीई की बेसिकली फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ये देखें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब बेसिकली जो है वो इसका जो मकसद है वो ये होता है हमारे पास, कि जब हम आईडीई के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आईडीई पे काम करने का एक तो नुकसान आपको ये भी होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसके लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एनाकोंडा से रिलेटेड है, जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी काम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई मल्टीपल लाइब्रेरीज को ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद पाइथन को जो है वो सपोर्ट कर लेता है। ठीक है। सो आज का हमारा ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पाइथन के ऊपर, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड, आपको प्रॉपरली हो गया होगा। बाकी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।